बच्चों अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर। इस पेज नंबर 3 को अब हम पढ़ते हैं और इसे स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। अब यहाँ पर आपका वेट पूछा गया है कि आपका टोटल वेट कितना है। आप जो है आपने आपका वेट मेज़र किया होगा, कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास आप गए होंगे, या कभी आपको किसी आप मेले में गए होंगे तो वहाँ पे वेइंग मशीन्स होती है, या कहीं आप घूमने गए होंगे, या कहीं जिम में गए होंगे आप, तो वहाँ पर आपको एक वेइंग मशीन दिखी होगी, तो वहाँ पर आपने आपका वजन वेट मेज़र किया होगा। तो ये मशीन्स बच्चों कई अलग अलग जगह पर भी होती है। तो हम लोग आम तौर पर अपना जो है वेट मेज़र करते हैं जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो सबसे पहले हमारा वेट मेज़र करते हैं। तो वे यानी क्या कि आप कितने किलो के हैं। तो वेट बच्चों हम जब भी मेज़र करते हैं तो वो करते हैं किलोग्राम में, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो केजी होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में ये सारे मेज़रमेंट जो होते हैं ये आपने पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका वेट पूछा जा रहा है, चूँकि आप 5th क्लास के बच्चे हैं। तो 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर बड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं ना। जैसे कि आप क्लास 1st, 2nd, 3rd के बच्चों को देखते हैं, या उनसे छोटी जो क्लास होते हैं, नर्सरी, KG1, KG2, तो ये बच्चे आपके मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो जो छोटे होते हैं तो उनका वेट भी कम होता है, तो आप उन लोगों से बड़े हैं। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपका जो वेट है, एक हेल्दी बच्चे का जो वेट होता है, जो कि 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला होता है, तो उसका नॉर्मली 25 kg से लेके तो 30 kg के बीच में रेंज करता है। ये एक अनुमान के साथ में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वेट जो होता है हमारी हेल्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और दूसरी चीज़ें हैं उसके हिसाब से भी डिटरमाइन करता है। पर एक हेल्दी बच्चा यदि हम 5th स्टैंडर्ड का माने तो उसका वजन 25 से 30 किलो के बीच में हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे 30 kg मैक्स टू मैक्स मान के चलते हैं कि एक बच्चे का या आपका जो वेट है वो 30 kg है। ठीक है, अभी आपको यदि आपका वेट पता हो तो आप भी आपके बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आपके घर के पास में यदि किसी डॉक्टर का क्लिनिक हो तो वहाँ पर जाकर आप मेज़र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है यहाँ पर, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट डॉट डॉट kg। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका वेट तो 30 kg है, यदि 12 ऐसे और बच्चे हम यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है, और आपको मिला दें उसके साथ में, यानी आपको मिलाकर 12 बच्चे हो जाएं, तो टोटल बच्चों का वेट कितना होगा, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है। ओके, तो देखो बच्चों, एक का वेट यानी आपका जो वेट है वो 30 kg है, तो ऐसा मान कर चलते हैं कि बाकी के जो 12 बच्चे हैं ये भी अप्रॉक्स हेल्दी बच्चे हैं, तो इनका भी जो वेट है अप्रॉक्स 30 kg हम मानकर चलें, है ना। सभी का वजन जो है 30 kg है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 30 से हमें 12 को गुना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ, रफ वाला पेज, हम वहाँ पर ये एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो यहाँ पर क्या हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट में। अब यहाँ पर हमने किया था कि वेट ऑफ 1 स्टूडेंट्स कितना है, 30 kg है। ओके, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ मेनी वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स।
इसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने किया है 30, ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, और मैंने यहाँ पे किया है 12। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल्स का आना बड़ा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे 12 बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको यदि 12 का टेबल आ रहा हो तो आप डायरेक्ट 12 के टेबल से इसको कर सकते हैं, और यदि नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे शुरू में 2 का टेबल ले सकते हैं, देन फिर 1 का टेबल आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिटरमाइन करता है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, सिंगल सिंगल टेबल लेते हैं। पहले हम 2 के टेबल से इसको करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता है अभी तक कि मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं, तो बच्चों ये आपके लिए एक तरह से चिंता की बात हो सकती है। आप इसे नज़रअंदाज ना करें। आप जहाँ पर भी आपके स्कूल में जाते हैं उन टीचर से आप कहें, या आप यदि ट्यूशन जाते हैं प्राइवेट तो उनसे कहें, या आप आपके मदर फादर से कहें कि वो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों ऑपरेशंस जो मैथ में प्राइमरी तौर पे और बेसिक्स होते हैं, इनका आपको एक बार रिवीजन करवाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशंस के लिए हमें टेबल्स का भी आना ज़रूरी है, तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम टेबल्स यहाँ पर याद कर लें। 15 तक तो टेबल आपको आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे 2 का टेबल लेते हैं। पहले 2 के टेबल से हम ये 0 को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 3 को करेंगे, ठीक है। चलिए तो 2 0 0 होता है, ओके। अब 2 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आया 6, ओके। तो ये मैं अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इस 2 को मैं अभी यहाँ पर कट कर देता हूँ ताकि हम इसको दोबारा न ले, हमारा ध्यान या फोकस पूरा 1 पर रहे, ठीक है। अब हमें 1 का टेबल आगे बोलने से पहले ये जो 0 हमने यहाँ पर लिया है, इसके नीचे हम यहाँ पर एक और 0 लगा दें या क्रॉस कर दें, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है, 1 का टेबल 0 बार बोलेंगे, तो 1 0 ज़ा 0 होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 1 का टेबल आप 3 बार बोलो, या 3 1 ज़ा 3 बोलो, या 1 3 ज़ा 3 होता है, तो हम यहाँ पे इधर लिख देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये जो 2 आंसर हमें मिले हैं इनको हम करेंगे प्लस, एडिशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए 0 का यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है, 6 का यहाँ पर 6 होगा, और 3 का यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। तो ये किस तरह से हमने यहाँ पे अब इसको रीड करेंगे, 1s 10s 100, तो 360 हमारा आंसर क्या आया, 360। तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 360 kg, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे इसको टोटली सॉल्व करके बता दिया है, ओके। तो आप भी आपकी बुक में इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए, ठीक है। ये मैंने पूरी तरह से आपको सॉल्व करके बता दिया है। चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल कितना वेट हमारा यहाँ पर निकला है 12 बच्चों का, यदि 30 kg हमें हर एक बच्चे का माने तो दैट इज 360 kg, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर। अबाउट, देखिए क्वेश्चंस को पहले समझिए, अबाउट हाउ मच मोर वेज, सॉरी, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रंस यू पुट टुगेदर। अब हमने यहाँ पर देखा है कि ठीक है कि जो हमारी व्हेल शार्क होती है वो तो बहुत बड़ी होती है ना। हम 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े हो जाए तो भी उस लगभग उतनी बड़ी होती है, उससे थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो हम तो बच्चे जो होते हैं थोड़े से एक एक लाइन में लगेंगे, लेकिन वो जो व्हेल शार्क होती है वो तो बहुत बड़ी, डेंजरस होती है, तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्हेल शार्क का जो वेट होता है वो कितना होता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर। हमने देखा था पेज नंबर 2 पर, आपके सामने देखिए पेज नंबर 2 में लेकर आ गया हूँ कि इट्स वेट वाज अबाउट 16,000 kg। कितना वेट है इसका? 16,000 किलोग्राम, 16,000 kg, जो कि हमारे वेट से कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो वेट है 360 kg है, तो भी उसका वेट उससे ज़्यादा है। तो टोटल कितना वेट यहाँ पर निकल सकता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको कि क्या करना है कि जो शार्क है, व्हेल शार्क है, उसका जो वेट है वो तो वेट एक्चुअल में है, तो उसका वेट फिर भी आपसे कितना ज़्यादा है। आप 12 बच्चों से जो आपको इकट्ठा यहाँ पे रखा है, आपका जो टोटल वेट हुआ है 360 kg, तो उससे और कितना ज़्यादा है। तो हमें बच्चों यहाँ पर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, जो कि होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो व्हेल शार्क है उसका जो टोटल वेट है, उसके वेट में से आपका जो वेट है टोटल 12 बच्चों का, उस टोटल वेट को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर से हम चलते हैं हमारे यहाँ पर। देखिए हम आ चुके हैं अपने रफ वाले पेज पर। मैं यहाँ पर फिर से देखता हूँ। देखो क्या है, हमने देखा वेट ऑफ व्हेल शार्क कितना है? 16,000 kg। ठीक है, अब टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स 360 kg। अब हमने ये दो लिख लिए यहाँ पर। टोटल वेट, हमारा जो वेट है शार्क का 16,000 kg है, 16,000 kg, और टोटल वेट जो है 12 स्टूडेंट्स का वो है 360 kg। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 16,000 है इसमें से 360 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। तो ये जो है 16,000 ये बिगर नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16,000। ठीक है, चलिए तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पर kg। अब मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 360। तो ये जो है नंबर है बच्चों 360, हम लास्ट से लिखना चालू करेंगे, यानी ये जो जीरो है हम इस जीरो के नीचे इस जीरो को लिखेंगे 360 का, फिर 6 को लिखेंगे इस जीरो के नीचे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 3। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होती है वो आपने पढ़ी हुई है 4th स्टैंडर्ड में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। ये यदि मैं कहूँ कि ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, है ना? इसी तरह से है ना, बिल्कुल। चलिए तो अब हम इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन आपको आता है करते हैं, यदि नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा। ठीक है, आपकी टीचर से आप बताइएगा, मैं आपको यहाँ पर रफ वर्क करके बता रहा हूँ। इसको भी हम kg में लिख लेते हैं। चलिए 0 में से 0 गया तो यहाँ पर 0 बचा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर जो है बड़ी संख्या में 0 है और नीचे जो है यहाँ पर 6 है। तो हमें पता है कि 0 में से 6 नहीं जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। हम 1 लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ठीक है, तो ये 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आ गया ना, 10 लिया ना हमने यहाँ पे। चलिए तो अब ये बन गया है 10। 10 में से 6 गए, कितना बचा यहाँ पर, 4 बचा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, ओके। चलिए अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, 0 है। ओके, अब यहाँ पे नीचे 3 है, 3 है, तो हमें पता है कि 0 में से 3 नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 वाला नंबर है इससे 1 हम यहाँ पर लेंगे बोरो। तो हम यहाँ पे 0 को कट करके इसको लिखेंगे 10, और इससे हमने 1 लिया तो इसको हम कर देंगे अब यहाँ पर 5।
ठीक है। अब आपको पता है बच्चों कि हमने 1 इसमें से ऑलरेडी एक इसको दिया था, बोरो इसको दे दिया था, तो अब यहाँ पे हमें 10 की जगह पे 9 लिखना पड़ेगा। कितना? 9 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बचे हैं 9, नीचे बचे हैं 3, तो 9 में से 3 गए, हाउ मच देयर? 6 बचे। ठीक है, 6 बचे, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इधर 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 5 का एज इट इज 5 आ जाएगा और ये 1 का एज इट इज 1 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना काउंट हो गया यहाँ पे? देखिए काउंट कीजिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी 15,640 kg। 15,640 kg। टोटल वेट कितना था शार्क का? 16,000। उसमें से 360 हम लोगों ने आप टोटल 12 बच्चों का वेट हमने माइनस कर दिया, तो फिर भी कितना वेट बच रहा है इसका? 15,640। तो ये बच्चों इसका टोटल आंसर है कि कितना वेट फिर भी यहाँ पे बचा हुआ है उसका, फिर भी कितना ज़्यादा है आप लोगों से? 15,640। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेंगे वो जो आंसर हमने यहाँ पे निकाला है कि 15,640 kg। kg का मतलब किलोग्राम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो हमने ये 3 यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको हमने सॉल्व कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, क्या दिया है हमें यहाँ पर देख लेते हैं। द फिश टेल, क्या लिखा है यहाँ पर? द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कि हमें मछलियाँ जो है जिसमें फिश होती है और जो वेल्स होती है, ये हमें आमतौर पे मछली ही लगती है, लेकिन फिर भी ये अलग है। फिश अलग होती है, हमने पेज नंबर 2 पे और 1 पे हमने कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर देखे थे। ठीक है, और वेल्स अलग होती है। ओके, तो इनमें से यदि हमें पता लगाना है कि कौन सी फिश है और कौन सी वेल्स है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ करनी होती है कि उनकी जो टेल्स होती है, पूंछ होती है, ठीक है, उसको हमें बड़े ध्यान से देखना होता है। ओके, अब वो क्यों देखना होता है हमें यहाँ पर आगे बताया गया है। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट along its body, but the tail of whale almost looks like 2 legs। एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिश के बारे में दी जा रही है कि जो फिश की टेल्स होती हैं वो बॉडी के साथ में अलोंग होती है, यानी बॉडी के साथ नहीं होती, इट्स अलोंग इट्स बॉडी। ठीक है, और जो वेल्स होती हैं उनकी जो टेल्स होती है वो मानो लगता है कि 2 पैर है, लेग्स है। ठीक है, आगे मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? क्या आप नीचे दिए गए पिक्चर में से फिश को ढूंढ सकते हैं? चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। क्या कहा है हमें बच्चों यहाँ पर कि फिश की जो टेल होती है वो होती है अलोंग इट्स बॉडी, यानी उसके शरीर के साथ साथ होती है। ठीक है, जुड़ी हुई होती है, एक तरह से नैरो नहीं होती है। और जो वेल्स होती हैं उनकी जो टेल्स होती है वो ऑलमोस्ट पैरों की तरह दिखाई देती है, इट्स लुक्स लाइक 2 legs। अब यहाँ पे हमें ये 3 पिक्चर्स दिए हैं बच्चों, ये 3 पिक्चर्स में 3 हमें यहाँ पे फिश जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फिश है तो कोई वेल्स है, तो हमें फिश को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने फिश के बारे में पढ़ा था कि उसकी जो बॉडी है अलोंग इट्स बॉडी है। तो ये जो आप फर्स्ट वाला पिक्चर देख रहे हैं ऑरेंज वाला, इसकी जो ये टेल है, ये देखो पूरी की पूरी इसकी जो ये टोटल बॉडी है इससे जुड़ी हुई है, टोटल जुड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम इनको देखेंगे बच्चों कि ये इसकी टोटल बॉडी हो गई है नीचे वाली फिश की, और ये जो है टोटल अलग पार्ट हो गया है, और ये एक टोटली अलग पार्ट हो गया, नैरो पार्ट हो गया है ना। यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है। तो ये मूव कर सकता है, ये मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आगे पीछे
हो सकता है, ये आगे पीछे ऐसे नहीं हो सकता, यानी 360 डिग्री ये नहीं जा सकता, ये 360 डिग्री हम बोल सकते हैं कि कर सकता। और यहाँ पे देखो इनके जो ये हैं ये हल्के से हमें नुकीले दिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कि ये एक तरह से पैरों की तरह दिख रहे हैं, लुक्स लाइक। ठीक है, यहाँ पर भी एक ये हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये है, इसके भी ये है, ओके, और यहाँ पर भी ये एक हल्का सा ये है। तो ये जो फिश है बच्चों ऑरेंज कलर की, हम इसे बोलेंगे फिश। ठीक है, और इसे बोलेंगे वेल। इसको मैं फिश बोलूँगा और इसको बोलूँगा वेल, इसको भी हम बोलेंगे वेल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने स्पॉट कर लिया है फिश को इस पिक्चर में। आगे हम देखते हैं क्या है। स्कूल्स ऑफ फिश, फिश का स्कूल्स। अब ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं, स्कूल्स क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। मछलियां को जो है पसंद है एक साथ तैरना ग्रुप में, उन्हीं की तरह दिखने वाली सेम स्पेसीज जो होती है मछलियों की, वो सब ग्रुप में तैरती है, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, तालाब के अंदर, जहां भी वो रहती वहां पर। तो इन जो ग्रुप्स होते हैं मछलियों के, इनको बोला जाता है स्कूल्स ऑफ फिश, यानी मछलियों का ग्रुप। ठीक है, ओके, चलिए, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल हमारा अलग हो गया। ओके, ये स्कूल से अलग हो गया। स्कूल में भी हम देखें तो बच्चों का ग्रुप्स होता है, जैसे हमारा एक सेक्शन बना हुआ है, आपका 5th का है तो आपका ABCD कुछ ना कुछ बना होगा सेक्शन। तो उस A में जितने बच्चे हैं वो आपका ग्रुप हो गया, तो इसलिए आपका स्कूल भी हो गया। ठीक है, आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि जो मछलियाँ होती है वो ग्रुप्स में स्विम करती है पानी के अंदर, और उनके उस ग्रुप को स्कूल्स ऑफ फिश कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप मत भूलिएगा। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। अब बच्चों यहाँ पे एक और जानकारी हमें दी गई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये फिशेस ग्रुप में या अपने स्कूल में क्यों रहती है, ग्रुप में ही क्यों रहती है। तो इसका हमें आंसर दिया गया है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, सेफ फील करती है। किससे? कि जो शिकारी बड़ी दूसरी मछलियाँ होती हैं उनसे, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो अक्सर छोटी मछलियों को खा जाती है, वो उनका फूड होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इनका जो बड़ा ग्रुप होता है, तो बड़ी मछली से भी बड़ा आकार होता है, तो इनको सेफ रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। उसी तरह से जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने साथ में या हम किसी के साथ जाते हैं ना, अकेले तो नहीं जाते ना, तो हमें किसी का यदि साथ हो, किसी की कंपनी हो, तो हमें सेफ महसूस होता है, हम अच्छे से कंफर्ट महसूस करते हैं। अकेले रहेंगे तो डरेंगे, रास्ता भटक जाएंगे। तो हमारे साथ में कोई यदि रहेगा तो हम कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, है ना। तो डर नहीं लगता है। घर पर भी हम अकेले नहीं रहते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ होता है। पर्टिकुलरली रात के समय में तो हम अकेले कहीं जा ही नहीं सकते, डर लगता है अंधेरे में। तो इसी तरह से ये जो मछलियाँ होती है, नेचर ने इनको ये अंदर ही अंदर एक तरह का ये सेंस दिया है कि हमें ग्रुप में बने रहना है। तो बच्चों, जब आप ग्रुप में रहते हो तब आप सेफ रहते हो। हिंदी में हम कहते हैं कि एकता से ही हमारी सुरक्षा बनती है ना। जब हम सब एक साथ रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखा है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? बच्चों, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपको क्या आपके स्कूल में आप सुरक्षित हैं? आपको ऐसा महसूस होता है? आपको ऐसा लगता है कि आप सुरक्षित हैं स्कूल में? देखो बच्चों, स्कूल में आप सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट के स्कूल्स हो। और जो छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं उनके लिए तो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, तो उन प्रोविजंस को सभी स्कूल फॉलो करते हैं। जो भी स्कूल्स होते हैं उनके राइट साइड में बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री वॉल होती है, और एक गेट होता है, और उस गेट पे एक गार्ड भी होता है। ठीक है, आप एक बार अंदर चले गए तो आप अंदर तभी निकलते हो जब आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और दूसरी बात, वो जो गार्ड होते हैं
अननोन पर्सन्स को ऐसे ही अंदर नहीं जाने देते हैं, वो उनको पूछते हैं, उनकी एंट्रीज करते हैं, ठीक है। वो जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब जाके वो जाने देते हैं। तो उनका फिर कहाँ पे जाना होता है, प्रिंसिपल से या जो रिसेप्शन डेस्क होता है वहाँ पर जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल का कैबिन या ऑफिस होता है स्कूल का, ये अपने गेट के बहुत ही पास में होता है, ताकि यदि कोई थर्ड पर्सन भी आता है तो वो डायरेक्ट आगे बच्चों के क्लासेस में न जाके पहले वो यहीं पर जाए। फिर यदि प्रिंसिपल आपके परमिशन देते हैं उन्हें, तो वो किसी टीचर के साथ में या किसी जो मिस होती, जो हेल्पर्स होते हैं वर्कर वहाँ पर, उनके साथ में उनको पर्टिकुलरली आगे भेजा जाता है, ठीक है। और हर किसी बच्चे को बीच में ही हर किसी के हवाले नहीं कर दिया जाता है, पूरा प्रिकॉशंस लिया जाता है। तो बच्चों, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। आपके मन में डर नहीं होता है। आप डरते हो क्या? नहीं डरते हो। हाँ, घबराते ज़रूर हो सकता है कि आपने होमवर्क नहीं किया हो, तो आप डर रहे हो कि मैं स्कूल जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे। तो बच्चों, ये तो आपकी ड्यूटी, होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर तो आपको बोलेंगे, क्योंकि टीचर्स जानना चाहते हैं कि आपने जो होमवर्क किया है तो उसमें आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो कुछ डिसिप्लिन हमें फॉलो करने होते हैं स्कूल में जब हम रहते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब यदि डिसिप्लिन को तोड़ेंगे तो वहाँ पे फिर स्कूल में किस तरह से आपको पढ़ाई होगी, क्या होगी। तो इसलिए हमें स्कूल में हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और दूसरी बात कि स्कूल में हम हमेशा सेफ रहते हैं। आप इतने सालों से स्कूल जा रहे हैं, है ना, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो आप सेफ होते हैं तो आपके पेरेंट्स भी जो होते हैं वो घर पे निश्चिंत रहते हैं कि चलो बच्चे वहाँ पर हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर पेज नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पेज नंबर 3 पे हम लोगों ने कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व की है। फिशेस की टेल्स को हमने यहाँ पे समझा कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फिश को और वेल्स को। फिर हमने यहाँ पे देखा कि स्कूल ऑफ फिश की जो फिश ग्रुप्स में रहती है पानी के अंदर, तो उनके जो ग्रुप होते हैं उनको फिश ग्रुप्स ऑफ द फिश यानी स्कूल ऑफ द फिश कहा जाता है। ऐसा क्यों हुए रहते हैं? क्योंकि उनको उसमें प्रोटेक्शन मिलता है, दे फील सेफ, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेज नंबर 3 को कर लिया है। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 4 की ओर।